भैया और क्या बताएं। अभी हम लोग कुछ बोलेंगे भी तो दबा देंगे, वो भी बाद में जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी भगा देंगे। आपने कोई आया था कि नहीं? कोई भी नहीं आया था। कोई ये पूछने नहीं आएगा आप लोग कैसे रह रहे हैं? नहीं, कोई कमाने खाने वाले भाई भी नहीं है सर। भाई भी खत्म हो गए, आज 10 साल हो गए भाई। हम 5 बहन है सर और कोई नहीं है। यहाँ पर सब लोग बच्चे इसी में ठंड में रहे। बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे, बाबूरा इसी में राशन दब गया, सब कुछ दब गया, क्या निकल गया, हम लोग खाएंगे भैया। किसी समय इन्हीं घरों के अंदर ये बच्चे रहा करते थे, लेकिन अब इन बच्चों के पास ना तो घर है, ना कोई ऐसा सहारा है जिसके साथ ये जीवन यापन कर सकें। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाकई में आपको झकझोर कर रख देगी। ये तस्वीरें हैं जनपद सुल्तानपुर की, जो तहसील जयसिंहपुर के अंतर्गत पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अभी 2 दिन पहले यहाँ बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि कई लोग घरों से बेघर हो गए। ऐसे में आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये कई लोग खड़े हुए हैं। ये इन्हीं के वो घर थे जो अब वो घर नहीं रहे। तिनके तिनके से जोड़कर लोग अपने आशियाने को खड़े करते हैं, लेकिन उस आशियाने को एक पल भर में, एक निर्णय के बाद जो हाईकोर्ट से PIL दायर किया था किसी व्यक्ति ने, और उस पर आदेश हुआ और जिसके बाद से इन तमाम घरों को गिरा दिया गया। आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीरों में, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको कवरेज करके दिखाया था कि यहाँ कई मकान ऐसे थे जिनमें दुकानें चल रही थी, जिनमें लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपको बता दें कि 2024 तक हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश के हर एक शख्स के पास छत होगी, हर एक शख्स के पास घर होगा, लेकिन जिसके पास घर था अब उस घरों को भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद छीन लिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि किसी को उजाड़ने से पहले बसाने का जो दायित्व होता है, कहीं न कहीं सरकार उससे अछूती नज़र आ रही है। अब मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। किसी समय इन्हीं घरों के अंदर ये बच्चे रहा करते थे, लेकिन अब इन बच्चों के पास ना तो घर है, ना कोई ऐसा सहारा है जिसके साथ ये जीवन यापन कर सकें। कड़कड़ाती ठंड में जब आपके दांत कड़कड़ा रहे हों, जब आप सुबह 10 बजे के पहले रजाई से पैर नहीं निकालते हों, ऐसे समय में लोग पूरी रात इस ठंडी में गुजार रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो प्रशासन की कार्रवाई हुई। चूँकि आपको बता दें कि ये ज़मीन पूरी तरीके से बताया गया कि ये तालाब की ज़मीन थी और जिस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया था, वो चाहे जाने में हुआ हो या बिना जाने, अनजाने में भी अतिक्रमण हो सकता है। क्योंकि इनका बताना है कि दशकों से ये लोग यहाँ रह रहे थे और ऐसे में यहाँ इनको किसी प्रधान द्वारा पहले से बता दिया गया था, जिसके बाद ये लोग यहाँ अपना घर बनाकर रह रहे थे। बाद में उस समय तो प्रशासन नहीं जागा, लेकिन अब इनके सर पर कोई छत नहीं है और इनके घरों को गिराया गया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब इनको पूरी जानकारी हुई थी और जब इन्होंने घर बनाया तो क्या इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह तालाब है या फिर नहीं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रशीद नाम है। कब आपको जानकारी हुई कि आपका घर तालाब में बना हुआ है? साहब बाद में मालूम हुआ सर, पहले मालूम नहीं था तालाब में। प्रधान बताए थे, मुन्नू प्रधान, उनका ख़त्म हो गया प्रधान। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ साहब 45 साल हो गए। हम होम गार्ड में थे सर, और सन 84 में भर्ती हुए थे होम गार्ड में। 2020 में मेरे औरत ख़त्म हो गए और कई बार वो तीसरे रोज हम भी रिटायर हो गए। जब यहाँ बुलडोजर लेकर प्रशासन आया तो क्या आपको उसके पहले नोटिस दी गई थी? हम लोग वही तहसील में थे जब नोटिस आया था, और यहाँ पर कोई नहीं था, मेरे लड़के की थे और नोटिस लिए नहीं लिए। हमको सामान निकालने का मौका मिला था घर से कि नहीं? नहीं मौका कहाँ मिल पाया। 2 रोज का मौका कैसे, हम लोग तहसील में थे वहाँ पर, वहाँ से आए तो बताए कि घर खाली करिए और 2 रोज में कुल गिरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मलाल है इनको प्रशासन की इस कार्रवाई से, लेकिन ऐसे में जी का मौका मिला होता है हम सामान हटा ले थे पूरा। अब 1 रोज में कैसे सामान निकाल लें। अच्छा, आप लोगों का भी घर था? हाँ, हमारा ही सब घर था। हमारा ही भैया घर था। पूरा इसी में राशन दब गया, सब कुछ दब गया, क्या निकल गया, हम लोग खाएंगे भैया। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे? 45 साल हो गए। 45 साल से। तो आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का जो जन्म हुआ इसी धरती पर हुआ? हाँ, इधर ही हो भैया। हम लोग का 5 बहन, हम लोग भाई भी नहीं है, मेरे अब्बा हैं बस सिर्फ। हम लोग कैसे भैया खाएंगे, क्या खाएंगे? और प्रधान भी एक भी बार नहीं है पूछने के लिए। तो ये बताइए, जैसे जो चीज़ें कार्यवाही इसमें हुई हैं, इसके पहले भी क्या आप लोगों को पता था कि आपका घर तालाब में है? हाँ, ये सब नहीं मालूम। तो प्रधान बताए, बोलो जाओ तुम लोग बना कर रहो। हम लोग इधर रह रहे थे भैया बना कर अपना। इधर एक मशीन था, इधर हम लोग भैया चूड़ी कोई पहनने आए, 2 पैसा मिल जाए। हम लोग को भैया यही चाहिए, ज़मीन पे भैया हम लोग को दो कमरा कहीं ना कहीं बनवा कर दे, नहीं सिर्फ ज़मीन दे दे। कहाँ पैसा रहेगा तभी तो बनवाएंगे। बनवा के कमरा दे दे भैया, हम लोग 2-4 पैसा कमा सके, रह सके, बस यही हम लोग को चाहिए सरकार से बस। अच्छा, जैसे अब बुलडोजर चल गया, घर गिर गया,
एक चीज़ आप जानती हैं कि प्रशासनिक कार्यवाही जब होती है, कहीं अगर अतिक्रमण है तो ढाया जाएगा, गिराया जाएगा। हम हो, आप हो या एसडीएम खुद अगर अतिक्रमण किए हैं तो कोर्ट के आदेश पर वो घर गिराए जाएंगे, खाली करना पड़ेगा। ऐसे में तो खाली किया गया, कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। ऐसे में मांग क्या है अब आप लोगों की? हम लोग को भैया यही मांग है, रोड पे हम लोग को ज़मीन दे 13 लोग को, घर लेकिन बनवा कर दे, 2 ही कमरा दे बनवा कर, उधर हम लोग खा सके, कमा सके भैया, बस यही चाहिए हम लोग को और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे अभी जब यहाँ बुलडोजर चला, घर गिरा दिए गए, तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? एक कमरा है यहीं पर रह रहे हैं, जान लो यहाँ पर सब लोग बच्चे इसी में ठंड में रहे। बताओ इतने छोटे छोटे बच्चे, बाबू तुम लोग बता दो तुम लोग भी। कहाँ थे बेटा? हम लोग यहाँ पे रहते थे। रात में भी यहीं रहते? ठंड लगती होगी? कोई नहीं आया था? कोई आया था कि नहीं? कोई भी नहीं आया था। कोई ये पूछने नहीं आएगा आप लोग कैसे रह रहे हैं? नहीं। तो ये स्थिति है साहब, आप देखेंगे बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं, बच्चे हैं जो खुद बता रहे हैं कि इस ठंड में रह रहे हैं। तो ये बताइए, अब क्या यहाँ के प्रधान भी आप लोगों से कुछ मिलने जुलने नहीं आए? नहीं, प्रधान भी है, जिस दिन गिर रहा था उस दिन भी नहीं है प्रधान। हाँ, आज भी नहीं आया, अभी एक भी बार पूछे भी नहीं, हाँ तुम लोग कैसे हो, कुछ भी नहीं है, प्रधान कोई भी नहीं आया था। ये तमाम तस्वीर जी, इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस तरीके का चाहती हैं? इंसाफ ये चाहिए हम लोग को, रोड पे बना के घर दे, 2-3 कमरा दे बनवा के, हम लोग अपना सामान रख सके थे, बच्चे उधर जा सके, बस यही सब चाहिए और कुछ भी नहीं। सरकार से ही जी, आप साहब ये तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और कई लोगों के मकान हैं यहाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्यों बाबा, आपका भी मकान? हाँ सर, हमारा मकान, हम रहे नहीं थे, हम रात में आए, सुबह देखा मकान हमारा ढह पड़ा था, हम चले गए थे अपनी औरत को दवा कराने को। लेकिन बाबा उसके पहले तो नोटिस दी गई होगी ना? मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो 2 महीने पहले चला गया था सर। हाँ, वो बच्चे लोग आए थे, बच्चे लोग थोड़ी थे कि मतलब हम अब कहाँ रह रहे हैं आप? हम यहीं पे रह रहे हैं अपने मकान पे, आप देख लीजिए वहाँ पे सब। बिल्कुल साहब, आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा उन तस्वीरों को जूम करके दिखाइए। जो यहाँ पर खाट रखी गई है उसी पर बिस्तर रखा गया है और यही ठंड में लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इन सबका घर था यहाँ पर साहब। अगर आप इनके घरों को गिरा रहे हैं, ठीक है, अगर इन्होंने अतिक्रमण किया था, आपने खाली कराया, लेकिन उसके पहले आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप मानवीयता को रखें, आपको बसाने की जरूरत है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एसडीएम साहब से कल जब मेरी बात हुई थी संदर्भ में कि पट्टे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जो पट्टे की जमीन दिलाई गई है, अगर किसी का अतिक्रमण है तो भी खाली कराया जाएगा। ऐसे में आखिर कब खाली कराया जाएगा? क्या इस ग्राम पंचायत में और भी ऐसे अतिक्रमण हैं? आखिर उन पर कब बाबा का बुलडोजर चलेगा? ये भी कई सवाल हैं। ऐसे में ये बताइए, आपका भी घर था? जी सर, यही है हमारा घर। ये बच्चा आपका ही है? जी सर, सब सारे बच्चे ऐसे, अब बहन है, 4-5 बहन है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, ऐसे ही है सर। अब जो कोई सुन रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 3 दिन तक, 2 दिन तक तो खाने का नसीब ही नहीं हुआ। जिसका घर टूट जाता है वो खाना थोड़ी न खवाता है। इसमें ये राशन सब दब गया है, राशन चावल गेहूँ आटा जिसमें था इसी में सब दब गया, कुछ निकाल ही नहीं पाए, तो क्या खाएंगे हम लोग? आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। यहीं आप लोगों की पैदाइश हुई, आप बचपन से बड़े हुआ है। जी सर, बहुत परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे को भी परेशानी। आज 3 दिन हो गए सर, नहाए धोए भी नहीं, ऐसे ही सब सारे पड़े हैं। नहाने को भी मन सा नहीं, न नल है, न नलका, न पानी, कुछ भी नहीं है। जो आ रहे हैं हमारे नात रिश्तेदार, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई 500 दे दिया, कोई 200 दे दिया, जिसके पास जैसे है अपना दे के जा रहे हैं बच्चों को। जब यहाँ आपका घर था तो आप लोगों का जीवन कैसे चल रहा था? अच्छा चल रहा था सर, ऐसे कोई बात नहीं था, हमारा सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था, सब चीज़ था, कोई चीज़ का परेशानी दिक्कत नहीं था। जैसे चूड़ी बेचते थे अपना, कभी चले गए गाँव, कर लिए गवई बाजार, या जो है पापा है, कभी कोई आ गया 1-2 सूट अपना सलवार सूट सिलवा लिए तो उसमें गुजारा हो गया, बस यही था। अब कोई कमाने खाने वाले भाई भी नहीं है सर, भाई भी खत्म हो गए, आज 10 साल हो गए भाई। हम 5 बहन है सर, और कोई नहीं है, बस यही पिताश्री है हमारे, यही अपना कैसे कैसे खर्चा चला रहे थे हम सब। अब मम्मी भी नहीं, मम्मी भी 2 साल हो गए इंतकाल हुए, कोई है नहीं, बस यही सहारा था सर। अभी यहाँ सहारा भी छूट गए, कोई चीज़ का वो नहीं सर। हमारे रहने की व्यवस्था करें, 2 कमरा 3 कमरा बनवा के दें। आप कह रहे हैं कि जैसे जहाँ कमरा दिया जाएगा तो इतना पैसा लगेगा, ये है वो है, तो पैसा भी मांग रहे हैं सर, 30,000 रुपया मांग रहे हैं। हमारे 30 रुपये नहीं है। कौन मांग रहा था पैसा? अब नाम क्या बताएं, जैसे सुने हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, सुने हैं कि 30,000 रुपया मांगा जा रहा था, लेकिन जब हमारे पास 30 रुपये नहीं है, 300 नहीं है, तो कहाँ से हम 30,000 देंगे?
अब जब हमें पैसा ही देना है तो हम ऐसे ही रह लें, फुटपाथ पे ही रह लें, उससे बेहतर है। जब पैसा नहीं है मजबूरी में तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा न प्रधान आए, कोई भी नहीं आए कि इंसाफ करने, हाँ तुम सब कैसे हो कैसे नहीं हो, खा पी रहे हैं कि नहीं, ये भी नहीं सोचे हाँ चलो टूट गया है या राशन पानी या बच्चों का व्यवस्था करें, खाने पीने का है हम सबका। सर हमें बताना चाहते हैं न्यूज वाले को कि हमारा खतरा है कि कहीं भी कुछ भी कोई लोग कर सकते हैं। हम अगर आवाज खोल के बात भी नहीं कर सकते हैं सर, अगर खुल के आवाज करेंगे या बात करेंगे ना तो वो भी दिक्कत है। क्यों शासन के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर, गांव के है सर, गांव के ही है। अभी ऐसे बोल दें अमीर लोग है भैया, और क्या बताएं। अभी हम लोग कुछ बोलेंगे भी तो दबा देंगे, वो भी बाद में जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी भगा आप देंगे। निश्चिंत होकर बता सकती हैं आपकी बातें शासन तक पहुंचेंगी इससे? सर पहुंच सकता है, लेकिन अब बीच में ही जो है आप चले जाएंगे, यहाँ पे झेलना हम सबको पड़ेगा ना सर। लेकिन हम खुल के बोल नहीं सकते, नाम नहीं ले सकते ना खुल के। बहुत गंभीर प्रकरण यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। आपको बता दें एसडीएम साहब, जरा इसको संज्ञान लीजिएगा कि ये लोग जो चीजें कह रहे हैं हल्की बात नहीं है। अब इनके पास आशियाना नहीं है, इनके पास घर नहीं, इनके पास छत नहीं है, आखिर ये लोग रहेंगे कहाँ? और ऐसे में अपने जीवन को खतरे में भी ये लोग अगर बता रहे हैं, ऐसी आशंका भी इन लोगों को है, तो बहुत बड़ा सवाल ऐसे में है कि आखिर ये सुरक्षित कहाँ है? अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा?